भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है। हाल ही में आरजीएस डिवीजन ने मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी ट्रैक सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह वही अर्जुन टैंक है जिसे भारतीय सेना की ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। इस सफर की शुरुआत हुई 3 फरवरी 2023 को, जब स्टील कास्ट लिमिटेड ने पहला व्हीकल सेट को डिलीवर किया। इसके बाद मार्च 2024 तक बाकी के 5 व्हीकल सेट भी सप्लाई कर दिए गए। अब ये सभी ट्रैक सिस्टम कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, जहां इनका आगे इंटीग्रेशन और टेस्टिंग किया जाएगा। अब इस इंडिजिनस ट्रैक सिस्टम के अगले फेज की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लान के अनुसार 4 व्हीकल सेट ट्रैक और 1 व्हीकल सेट रोड व्हील्स को मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1 पर लगाने के लिए आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल भेजा जाएगा, जो भारत में आर्मर्ड वॉरफेयर की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर इन ट्रैक सिस्टम्स को अर्जुन टैंकों पर फाइनल फिट किया जाएगा और फिर शुरू होंगी वो रिगरस फील्ड ट्रायल्स, जिनसे यह पता चलेगा कि ये इंडिजिनस सिस्टम्स असल युद्ध परिस्थितियों में कैसे परफॉर्म करते हैं। ये कदम सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक आजादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत इरादा भी दिखाता है। अब तक अर्जुन टैंकों के लिए ट्रैक सिस्टम्स विदेशों से मंगवाए जाते थे। न केवल यह महंगा सौदा होता था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी भारत को दूसरों पर निर्भर बनाता था। लेकिन अब जब यह क्रिटिकल कंपोनेंट देश में ही बनना शुरू हो चुका है, तो यह न सिर्फ फॉरेन डिपेंडेंस को खत्म करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया डिफेंस स्ट्रेटजी को भी मजबूती देगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बात सबसे ज्यादा गर्व की है, वो यह है कि एक प्राइवेट इंडियन कंपनी स्टील कास्ट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सफलतापूर्वक निभाया। अक्सर लोगों को लगता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारी संस्थानों का क्षेत्र है, लेकिन यह एग्जाम्पल साबित करता है कि जब सरकार और इंडस्ट्री साथ मिलकर काम करती हैं, तो नतीजे कितने बेहतरीन हो सकते हैं। अर्जुन MK1 के लिए यह इंडिजिनस ट्रैक सिस्टम भविष्य में इसके अपग्रेडेड वर्जन जैसे अर्जुन MK1A या अन्य फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए भी आधार तैयार करेगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया भारतीय इंडस्ट्री को आर्मर्ड व्हीकल कंपोनेंट्स में ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार भी करेगी। बहुत संभव है कि आने वाले समय में भारत न केवल अपने टैंकों के लिए ट्रैक सिस्टम बनाए, बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी करे। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और स्टील कास्ट लिमिटेड की यह साझेदारी आने वाले डिफेंस कोलैबोरेशंस के लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करेगी। ये सिर्फ एक ट्रैक सिस्टम की कहानी नहीं है, ये उस आत्मनिर्भर भारत की नींव है जो अब खुद अपने युद्धक उपकरण डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखता है। भारत धीरे धीरे एक ऐसे डिफेंस इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है जहां क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कंपोनेंट्स अब देश में ही कंसेप्चुअलाइज, डेवलप और डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अब सभी की निगाहें अहमदनगर में होने वाली ट्रायल इवैल्यूएशंस पर हैं। अगर यह इंडिजिनस ट्रैक सिस्टम फील्ड ट्रायल्स में भी सफलता प्राप्त करता है, तो यह भारत के टैंक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।